स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति समझौते को लेकर बातचीत जारी है। वहीं दूसरी ओर इजरायल ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी सुरक्षा नीति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से प्रभावित नहीं होगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि उनका देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों पर नहीं चलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर इजरायल अपने स्वतंत्र निर्णय लेता है। यरूशलेम में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने उन अटकलों को खारिज किया जिनमें कहा जाता है कि इजरायल की नीतियां वॉशिंगटन से तय होती हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल करीबी सहयोगी जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं और हर मुद्दे पर उनकी राय समान हो ये जरूरी नहीं है। नेतन्याहू ने कहा, कुछ लोग अमेरिका में मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वही करते हैं जो मैं चाहता हूं, जबकि इजरायल में कुछ लोगों को लगता है कि मैं वही करता हूं जो ट्रंप चाहते हैं। दोनों धारणाएं गलत है। इजरायल अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया कि इजरायल किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि ये इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति तभी संभव है जब उन ताकतों को रोका जाए जो इजरायल की सुरक्षा को चुनौती देती हैं। नेतन्याहू ने यह भी संकेत दिया कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य उपस्थिति फिलहाल जारी रहेगी और सुरक्षा स्थिति के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। इसी बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दिन की बातचीत शुरू हो गई है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच पहले दिन करीब 80 मिनट तक चर्चा हुई। वार्ता का उद्देश्य हालिया युद्ध विराम को स्थायी शांति समझौते में बदलना बताया जा रहा है। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि अगर वार्ता सफल रहती है तो आने वाले सालों में पश्चिम एशिया में स्थिरता और आर्थिक सहयोग का नया दौर शुरू हो सकता है। वेंस ने कहा कि अमेरिका क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा चाहता है तथा बातचीत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वार्ता के समांतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि तेहरान को लेबनान में अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए हिजबुल्लाह की गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र में हिंसा जारी रहती है और इजरायल की सुरक्षा को खतरा पहुंचता है तो अमेरिका पहले से ज्यादा सख्त कदम उठा सकता है। उनके बयान को मध्य पूर्व की मौजूदा परिस्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव पिछले कई महीनों से बना हुआ है। हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय एक शक्तिशाली सशस्त्र संगठन है। अमेरिका, इजरायल और कई अन्य देश इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि कुछ देश और समूहों का इसके बारे में अलग दृष्टिकोण है। इजरायली नेतृत्व का कहना है कि उत्तरी सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को समाप्त करना आवश्यक है। इसी वजह से इजरायल लगातार ये कहता रहा है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। इजरायली सेना प्रमुख इयाल ज़मीर ने भी संकेत दिया कि अगर परिस्थितियां नहीं सुधरी तो हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर तेज हो सकती है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हालिया संघर्षों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मंत्रालय का दावा है कि मार्च में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। लगातार जारी तनाव ने क्षेत्र में मानवीय संकट को भी बढ़ा दिया है। और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, जहां नेतन्याहू का बयान सामने आया, ट्रंप के इशारे पर वो काम नहीं कर रहे। उनका कहना है अमेरिका ईरान वार्ता के बीच फिलहाल तनाव बढ़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू का बयान निकल के सामने आया, जहां स्विट्जरलैंड में शांति समझौते पर चर्चा जारी है। हरियाणा